लंकापति रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए। वापस आने के बाद उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे। तब एक दिन भगवान शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से मिलने की हुई। महादेव पार्वती जी को संग लेकर कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माँ पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री राम और माता सीता बहुत ही खुश हुए। माता सीता ने उनका आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गईं। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे? श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और महादेव पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थीं। भगवान भोलेनाथ भी राम नाम की धुन में मस्त होकर राम राम कहकर नाचने लगे और माता पार्वती भी भोलेनाथ के ताल से ताल मिलाने लगीं। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी बगीचे की ओर खींचे आए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता सीता भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थीं। तब माता ने लक्ष्मण जी को बगीचे में सबको लाने के लिए भेजा, लेकिन जब लक्ष्मण जी बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा और खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। वहां माता सीता परेशान हो रही थी कि अब तक कोई भी भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि स्वामी, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को लेकर आएं। जब सीताराम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम ही निकल रहा था। राम जी ने हनुमान जी को जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। श्री राम जी को आया देखकर हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। शंकर जी खुले मन से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहे थे। भगवान शिव से श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह किया। सभी लोग महल की ओर भोजन करने के लिए चल पड़े। माता सीता भोजन परोसने लगीं। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, लेकिन सबकी आदत ये थी कि राम जी के भोजन करने के उपरांत ही सभी लोग भोजन करते थे। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता सीता जी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थीं, लेकिन हनुमान जी का पेट था कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रहीं, लेकिन फिर वो समझ गए कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट भरेगा ही नहीं। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिली और उनका पेट भर गया। वो भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है कि संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। बोलिए राम भक्त हनुमान जी की जय।